रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और कहा है कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। इस सवाल पे भाजपा ने कहा कि रोहिणी का काम बस वही है कि सिर्फ ट्वीट करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी यह आरजेडी कार्यालय है और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हुए लिखा है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी कहते थे इस बार सरकार बनी तो बिहार से हो रहा पलायन रुक जाएगा। विडंबना तो देखिए, पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद ही बिहार से पलायित होने जा रहे हैं। हमारे चाचा मुख्यमंत्री जी का हाल तो अब कुछ ऐसा है, पलटासन की फितरत में न कुर्सी बची न आगे बचेगा करने को कुछ काम। चाचा जी के हिस्से अब सिर्फ बचा है जपना हरि नाम। रोहिणी लगातार सोशल मीडिया पर वह एक्टिव रहती हैं क्योंकि आपको याद होगा कि सारण में चुनाव लड़ने के बाद, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद अब बिहार में नहीं है, लेकिन वो ट्वीट करती हैं। भाजपा ने कहा है कि यह बात जो रोहिणी कह रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, पलायन तो वह खुद हो चुकी हैं। भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पलायन तो खुद हो चुकी हैं। जब चुनाव में वह हार गई, इसके बाद बिहार से जो गई हैं, घर परिवार में जिस तरह का माहौल हुआ है, इसके बाद वो जब घर छोड़ के गई हैं तो पलायन तो खुद हो गई हैं। कि खुद रोहिणी जी पलायन कर गई राजनीति छोड़ करके, तो उनको तो अपनी बात करनी चाहिए कि पलायन को किया, उनके भाई ने बेइज्जत किया कि माता पिता ने किया, किसने किया। वो आरोप लगा रही थी कि हमको यहाँ पर चप्पल उठाए गए, तो पलायन क्यों की उसका जवाब उनको देना चाहिए। जनता उनसे जानना चाहती है। हम लोग तो काम में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं और हम जो वायदा किए हैं हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। पलायन की अगर बात कर रही हैं तो आखिर वह अपने भाई तेजस्वी यादव के बारे में क्यों नहीं कहती हैं कि जब सत्र चल रहा था, जब सदन चल रहा था, तो वह बिहार से बाहर थे। बिहार से नहीं बाहर थे, वो बिहार ही नहीं बल्कि देश से बाहर थे। तो ऐसे में उनको पलायन क्यों नहीं कहते जो मुख्यमंत्री जी को पलायन कर रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जी पर क्यों नहीं बोलती हैं, जो खुद पलायन कर गए थे हारने के बाद, लापता थे महीना, विधानसभा सत्र में नहीं थे। भाजपा का कहना है कि रोहिणी आचार्य का काम सिर्फ ट्वीट करना है। वहीं पे आरजेडी का कहना है, यानी कि के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत अब ऐसी हो गई है कि उन्हें ट्वीट करके कहना पड़ता है। जैसे वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हें ट्वीट करके कहना पड़ता है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी चौदिशा से घिर चुके हैं। बलात् उन्हें खींचकर राज्यसभा में जाने पर मजबूर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल करते हुए अपनी अंतिम इच्छा भी बता दिया। जो राज्यसभा भेजते थे वो राज्यसभा जाने के लिए उनको ट्वीट करना पड़ा। इससे बड़ा और दुर्भाग्य जनता दलियों के राजनीतिक इतिहास पन्नों में कहीं देखी भी नहीं जाएगी, लिखी भी नहीं जाएगी। 2005 के पहले आप लोग देखे हैं कभी जी कि किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते भर में संन्यास लेने की जरूरत आ पड़ती है और राज्यसभा में जाने के लिए ट्वीट करना पड़ता है? 2005 के बाद ही संभव है। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने कहा कि चिराग पासवान चूंकि अब तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है और इसी वजह से वह भी चाह रहे हैं, उनके भी समर्थक चाह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे जो ऊपर नाम आ रहा है वह सम्राट चौधरी का है। और उन्होंने शायराने अंदाज में कहा कि यह हमारे ही बगिया में खिलने वाला जो फूल है वह किसी और गुलदस्ते में जाकर वह खुशबू अगर दे रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी मुख्यमंत्री वही होगा। अभी एक नंबर में चल रहे हैं, सुन रहे हैं जैसा कि सम्राट चौधरी जी हमारे दल के वरिष्ठ नेता, स्वास्थ्य मंत्री रहे आदरणीय सकरी चौधरी जी के सुपुत्र हैं, जो हमारे दल के अंदर में मुख्य सचेतक के तौर पर भी, मंत्री के तौर पर भी सम्राट चौधरी जी काम कर चुके हैं। अगर वो बनते हैं तो हमें कोई परेशानी थोड़ी है। हमारे आंगन से निकला हुआ फूल दूसरे के आंगन में और खुशबू बिखेरे तो हम तो धन्यवाद ही देंगे ना।
तो निश्चित रूप से शक्ति सिंह यादव ने कई बातों पे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा, निशांत कुमार को लेकर कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निशांत कुमार जदयू में शामिल नहीं हुए हैं, यह पहले से सारा कुछ किया हुआ था और सिर्फ उन्हें प्लांट किया गया है। निशांत जी जदयू में शामिल हो गए, ये तो रस्मी कार्यक्रम था, तो पहले ही से थे। मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, बिन शामिल हुए जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी कर रहे थे, बड़े नेताओं के साथ फोटो भी खिंचा रहे थे, उसी आवास में रह रहे थे, हर बड़े नेता उनके आदेश का पालन कर रहे थे। तो शामिल होना ना होना एक रस्मी कार्यक्रम थी, जो उनको प्रत्यारोपण की शुरुआत का संकेत दिया गया कि आज से विधिवत तौर पर निशांत जदयू की कमान संभालेंगे। सदस्यता नहीं है, कमान संभालने का संदेश बिहार के लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राजद पर जिस तरह से परिवारवाद और वंशवाद की बात कह रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही बात अब राजद कह रही है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया की गई है जो जिसमें कि निशांत कुमार को यहाँ पे लाया गया। हालांकि उनका हम स्वागत करते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निशांत कुमार का हम स्वागत करते हैं कि वह राजनीति में आए हैं, लेकिन आए नहीं हैं, वो ऑलरेडी पहले से आ चुके थे, बस एक प्रक्रिया थी जिसे पूरा किया गया है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।